नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। जय वायुपुत्र हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आपके घर के इस कोने में कुछ है जिसकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन के साथ जाएगी। मीन राशि वालों, अक्सर आपके घर में जो दुर्भाग्य बनता है उसका कारण यही काली शक्ति हो सकती है। लेकिन अगर यह कोई देवी शक्ति है तो आपके जीवन का उद्धार होगा और परिवार में खुशियां आने वाली है। आज की वीडियो में सच्चाई बताएंगे कि आखिर आपके घर के इस कोने में क्या छुपा हुआ है। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर आपसे कुछ गलती हुई तो बहुत भयंकर परिणाम इसका देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर समय रहते सच्चाई जान ली तो सावधानी बरतकर आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप भी राधे रानी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और वीडियो को नजरअंदाज न करें, बहुत गंभीरतापूर्वक अंत तक देखें। मान लीजिए आपके घर में सदा एकता बनी रहती है। घर का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की फिक्र करता है, परवाह करता है, उससे स्नेह करता है। यानी कि उस घर में जो लड़ाई झगड़ा है वह काफी कम होता होगा, और होता भी होगा तो काफी समय में एक दो बार। यानी कि आपके घर के कोने में जरूर कुछ है, जरूर देवताओं का वास है। क्योंकि अक्सर जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहां संभावना है कि किसी को किसी की बात न जमे। लेकिन अगर आपके घर में पारिवारिक एकता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ही हद तक कम होता है, तो संभावना है कि ऐसे क्लेश रहित घर में माता का प्रवेश जरूर हो, देवता का प्रवेश जरूर हो। साथ ही साथ मान लीजिए आपके घर पर कोई भी भिक्षुक भिक्षा मांगने आता है, कोई भी फकीर आता है, या फिर आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं, तो यह देखना पड़ता है कि आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहमानों को देख करके मुंह बना लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में अतिथि देवो भव की परंपरा हम सभी को निभानी चाहिए। भारत में यही सर्वोपरि रखा गया है। यानी कि जो हमारे मेहमान हैं वह हमारे लिए भगवान हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यह बात नहीं समझते। बहुत सारे लोग मेहमानों के आने पर मुंह बनाते हैं, जिस वजह से देवता उनसे रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि किस रूप में कब भगवान हमारे घर पर आ जाए यह तो हम भी नहीं जानते। इसीलिए हर मेहमान को हम भगवान के नजरिए से देखते हैं। तो आपके घर में भी अगर भगवान आते हैं या मेहमान आते हैं तो आपको उनका आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि कोई भी भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हमारे घर का जो ईशान कोण होता है, ईशान कोण के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिससे घर का उत्तरी पूर्वी कोना कहा जाता है। वहां पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। अगर हमारे घर का ईशान कोण साफ है, स्वच्छ है, और आपने वहां पर किसी प्रकार का कोई फालतू सामान नहीं रख रखा, उसे एकदम भले खुला छोड़ रखा है, अगर वह मंदिर बना रखा है तो सोने पर सुहागा है, तो आपकी जिंदगी में यूं ही बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी यूं ही शानदार हो जाती है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता घर के उस कोने में विराजित हैं, घर के उस कोने में छिपे हैं, और आपको बस तलाश है उन्हें तराशने की। जैसे ही आप पहचानेंगे उत्तरी पूर्वी कोना, आपको तुरंत शाम के समय वहां पर रोजाना एक दीपक लगाना शुरू कर देना है। फिर परिवर्तन जिंदगी में आप अपनी आंखों से देखेंगे। गुरुजी ने सही कहा था, लेकिन उसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आपका घर एकदम साफ रहे, आपका घर एकदम स्वच्छ रहे। बहुत सारे लोग कामना करते हैं कि उनके घर में देवी माँ लक्ष्मी का निवास हो, माता उनके घर पर धन वर्षा करें, लेकिन घर में न तो कोई समय पर उठता है, न तो कोई समय पर सोता है। लड्ढाई झगड़ा चलता है। घर की बहू सुबह देर उठती है और न तो कई दिनों से झाड़ू लगी है न पोछा लगाए। गंदगी व्याप्त है। मकड़ी ने चारों ओर झाले बना रखे हैं। ये सारी चीजें नकारात्मकता का प्रतीक है, और यकीन मानिए, जिस घर में ऐसी नकारात्मकता होती है वहां पर देवी का प्रवेश कभी हो ही नहीं पाता। समझदार इंसान लोग समझते हैं कि हमें घर को साफ स्वच्छ रखना होगा, तभी तो माता हमारे घर में प्रवेश करेगी। बहुत सारी ऐसी भी औरतें होती हैं जो सुबह झाड़ू लगाने के बजाय शाम को 06 बजे बाद झाड़ू लगाती हैं, जो कि पूरी तरह से दिखावा करने के बराबर होता है। लेकिन आपको बता दें, 06 बजे के बाद अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं और अपने घर की गंदगी बाहर फेंक रहे हैं, तो अपने घर की लक्ष्मी को अपने हाथों से अलविदा कहने के बराबर होता है।
तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। इसी कारण लोग गरीब रह जाते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर रह जाती है, वे जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस तरह की कोई भी गलती बिल्कुल भी न करें। आगे वीडियो में और भी कई खास बातें हैं, हम सावधानियां भी आपको बताएंगे और अंत में आपको देंगे दो बड़े ही जबरदस्त, बड़े ही शानदार उपाय। तो थोड़ा सा समय आप अवश्य निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि व्यापारी लोगों के लिए समय आने वाला बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में देवताओं का आशीर्वाद उन्हें मिलने वाला है और ऐसी परिस्थितियां फंस सकती हैं जहां पर धन का लेन देन मुश्किल होगा या धन के लेन देन से कोई सामने वाला व्यक्ति पलट जाएगा, तो वहां पर देवता ही आपकी रक्षा करेंगे। आपके जो कुल देवता है, आपके जो इष्ट देवता है, आपके जो पितृ देवता हैं, इन तीन देवता का स्मरण आपको अवश्य करना है, क्योंकि आपके जीवन के सुख और दुख में यही आपके साथ रहते हैं, यही आपका साथ निभाते हैं। जब सब छोड़कर चले जाते हैं तब यही आपके काम आते हैं। यानी इंसान को जीवन में अपने जो देवता हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए। कई बार शुरू में जब बेरोजगार होते हैं, नौकरी धंधे नहीं होते, तब हम भगवान की खूब भक्ति करते हैं। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो इंसान भगवान को भूल जाता है, उनका एहसान भूल जाता है, वह कामकाज में व्यस्त हो जाता है, मंदिर जाना भूल जाता है और परिणाम क्या निकलता है, उसकी वह सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अगर आप सफल हुए हैं और आपको अपनी सफलता को बरकरार रखना है तो आपको सदैव भगवान का स्मरण करते रहना है। कई दैवीय शक्तियां होती हैं जो हमें रात्रि के समय भी एकदम से जगाती है, चाहे वह 02 बजे हो, 03 बजे हो, 04 बजे हो। तो ये जो समय होता है, गोधुली बेला का समय होता है, अमृत वेला का समय होता है, तो इसमें ना नकारात्मक शक्तियां एकदम सोई हुई होती हैं और जो सकारात्मक शक्तियां होती है वह अपने चरम पर होती है। यहाँ पर उठने का मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान का नाम लो, उठ करके थोड़ी देर के लिए अपनी मनोकामना रखो भगवान के सामने और वापस से सो जाओ। बस इतना सा काम आपको करना है। और अगर अचानक से नींद बार बार रोजाना आपको खुल रही है 2 से 5 के बीच, तो यही सोचना है कि जो देवता है वह आपकी रक्षा कर रहे हैं, वह आपके हित में कुछ सोच रहे हैं। और आपके घर के किस कोने में देवता है, तो वह कोना है ईशान कोण। ईशान कोण की साफ सफाई अच्छी तरह से रखिए। कई लोग ईशान कोण पर अनाप शनाप चीजें बनवा देते हैं, तो यह चीजें बहुत गलत हो जाती हैं और वह उस कोण का जो महत्व है उसे खत्म कर देती है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। वहां पर 33 कोटि देवी देवता, स्वयं लक्ष्मी नारायण, स्वयं प्रभु श्री राम, स्वयं हनुमान जी महाराज सभी निवास करते हैं। आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगानी है वहां साफ स्वच्छता करने में, क्योंकि वही एक उत्तरी पूर्वी कोना है जो आपकी किस्मत को चमका देगा। साथ ही साथ आने वाले समय में नौकरी में काफी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी समय से प्रमोशन की चाह थी लेकिन प्रमोशन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आपने भी सच्चे दिल से भगवान से नहीं मांगा था। अब आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नौकरी में मिलेंगे और नौकरी अगर नहीं भी थी तो भी नौकरी की पूरी पूरी संभावनाएं यहां पर निर्मित हो रही हैं। तो घबराने की या फिर डरने की तो कोई बात है नहीं। आपको बस अपने कर्म करते रहना है, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही काटेंगे। आप जितना अच्छा अपना जीवन बना लेंगे, पुण्यवान जीवन बना लेंगे, कर्मों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जिएंगे, तो 33 कोटि देवी देवता स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। और यकीन मानिए उनकी रक्षा के प्रतिफल से आप जिंदगी में सदैव सफलता प्राप्त करेंगे। आगे वीडियो में हम आपको 2-3 उपाय बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि यही उपाय आपका काम बनवाएंगे। सबसे पहला उपाय आखिर क्या है दोस्तों? माता रानी को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे पहला उपाय आप यही करें कि शिव मंदिर अवश्य जाएं और भोले बाबा को एक लोटा जल आप अर्पित करें। वहीं पर माता की जो प्रतिमा है, माता को एक चुनरी चढ़ा दीजिए और शिव शक्ति से प्रार्थना आपको करनी है, शिव शक्ति का स्मरण आपको करना है। अर्धनारीश्वर स्वरूप को मन में बना करके उनसे प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, विवाह की दिक्कत है तो वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपका कारोबार ठीक ढंग से नहीं चल रहा, आपने बहुत प्रयास कर लिए लेकिन व्यापार तो है कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आपको एक धतूरा अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर।
और थोड़ी देर के पश्चात आपको उस पर एक लोटा जल भी अर्पित करना है। बाद में उस धतूरे को उठा लीजिए वापस और अपने तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर लाकर रख दीजिए। आपके लिए यह बहुत कारोबार को बढ़ाने वाला होगा। आप कारोबार वाले स्थल पर भी धतूरा रख सकते हैं। किसी भी मास की त्रयोदशी के दिन ये उपाय आप करिए। आपको अनंत लाभ होगा और इतना लाभ होगा कि आपकी किस्मत भी संवर जाएगी। ऐसा योग एक साथ कई सालों बाद बनता है, जिसके महत्व को आप जितना जल्दी पहचान लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। यूं समझिए, आपके घर के इस कोने में है देवता और आपकी जिंदगी अब इन देवताओं के हाथ में है। और जब देवताओं की कृपा होगी तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आपने गलती कर दी और देवताओं को रुष्ट कर दिया तो फिर आपको आगे मुसीबत द्वार पर होगी। आपकी तरक्की रुक जाएगी और आप जहां थे बस वहीं रह जाएंगे। आने वाले अगले 24 घंटों में रोजगार की स्थिति थोड़ी मजबूत बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी समय से आप देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे। बस एक काम आप इतना कर दीजिएगा, हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करिएगा और हनुमान जी का कोई मंदिर है जहां ध्वजा नहीं है तो लाल ध्वजा चढ़ा दीजिएगा। इतना सा काम करेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहेगा और हनुमान जी महाराज आपकी सारी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे। आने वाले अगले 24 घंटों में जिंदगी आपको अपना असली रंग भी दिखाएगी। जैसे कि कुछ मित्र आपके साथ धोखा कर सकते हैं, चलते चलते बीच काम अटक सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पुण्य के बावजूद भी आपके हिस्से में थोड़ा बहुत धोखा सकते हैं। तो वहां पर घबराना नहीं है, हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है। मंत्र बहुत ही शानदार हम आपको बता रहे हैं। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र के जाप से आपको ताकत मिलेगी और वह ताकत आपको सभी लोगों से आगे बनाए रखेगी। इसी के साथ दोस्तों, व्यापार की स्थितियां बहुत शानदार हैं, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि अपने व्यापारिक स्थल पर जहां भी आपका व्यापार है वहां पर सुबह सुबह प्रभु श्री राम के या हनुमान जी महाराज के भजन जरूर लगाने हैं, क्योंकि जहां होगा कीर्तन प्रभु श्री राम का वहां स्वयं हनुमान जी महाराज आएंगे। तो आप भी सुबह सुबह एक ऐसा माहौल बनाइए, एक ऐसा सत्संग वहां पर बनाइए। हनुमान जी की कृपा आपको इन 24 घंटों में मिल जाएगी तो आगे आने वाले सारे साल आपके समझ जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। और कल आखिरी मौका है, क्योंकि आपकी जिंदगी हनुमान जी के ही हाथ में है और आपके जिंदगी की लगाम अगर वह पकड़कर बैठ जाएंगे तो आपकी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आने वाले अगले 24 घंटों में विद्यार्थियों के लिए समय बेहतरीन बन रहा है, क्योंकि काफी समय से निराशा के बादल छाए हुए थे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बहुत कम हो चुका था। लेकिन हम आपको बता दें, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके अंदर बेमिसाल कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए कोशिश करिएगा कि कठिन से कठिन परीक्षा हो या कमजोर से कमजोर विषय, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको प्रूफ करना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपको सबको दिखा देना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम आपके लिए बड़ा या छोटा नहीं है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं, साथ ही अंत में मिलेंगे आपको 2 बड़े ही जबरदस्त हनुमान जन्मोत्सव के उपाय। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और अपने सारे सपने पूरे कर लीजिएगा। सावधानी सबसे पहले नंबर पर यही आ रही है कि अगर आप किसी को कोई वादा कर रहे हैं तो उस वादे को पूरा करना होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी जो इंसान वादा करके वादे को पूरा नहीं करता, उसकी जो समाज में छवि है वह पूरी तरह से बिगड़ जाती है। लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और अपनी इसी गलती की वजह से वह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने की बजाय सदैव गर्त में चला जाता है। इसीलिए आपको यह गलती नहीं करनी है और ऐसे स्थान पर थोड़ा सावधानी के साथ कदम बढ़ाना है। आने वाले अगले 24 घंटों में कुछ लोग आपके ऊपर नजर भी बनाए हुए हैं। इनका इरादा यह है कि मेहनत आप करें और आपकी मेहनत पर हक जताए या आपकी मेहनत का फायदा ये लोग उठाएं। इनकी इच्छा है तो आपको इनकी इच्छा को पूरा नहीं होने देना है। आपको पूरी मेहनत करनी है और चारों ओर पैनी निगाह भी बनाए रखनी है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, जो आपको बार बार नोटिस कर रहा है, आपके काम के साथ छेड़खानी कर रहा है। ऐसे लोगों से इन 24 घंटों में थोड़ा बचने की आवश्यकता है।
अगर आपके संतान पर आप ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है या उन्हें गलत राह भी मिल सकती है। क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में संतान के ऊपर नकारात्मक ग्रह असर डालने वाले हैं। या तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, या तो कुछ लोग उन्हें गलत दिशा में भटका सकते हैं, और आप कामकाज में अति व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो हम हमेशा कहते हैं, बच्चों को आप खिलौना नहीं देंगे तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वह जिंदगी भर रोएगा। इसलिए अपने बच्चों को आज से ही संस्कारवान बनाइए। उन्हें समय दीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनसे दूर मत होइए, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। दाम्पत्य जीवन की दोस्तों बात करें तो खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही है। प्रेम की मधुरता बहुत बढ़ने वाली है। आपसी समावेश मधुरता का, प्रेम का बहुत अच्छी तरह से होने वाला है, और काफी समय से जो अधूरा सा था वह पूरा होने वाला है। लव जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपका एक दूसरे के साथ फाइनल है तो आप घर पर शादी की बात रख सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। इससे बढ़िया दिन आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। तैयारी आपको अपनी पूरी करनी है, बाकी आगे हनुमान जी महाराज जरूर संभालेंगे। अब दोस्तों, 2-3 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे और हनुमान जन्मोत्सव के दिन करेंगे, क्योंकि बड़ी पूर्णिमा भी इस दिन पड़ रही है, तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। बस एक एक उपाय को ध्यान से सुनिएगा जरूर। सबसे पहला उपाय है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और 5 चमेली के तेल के दीपक जलाने हैं। पूरे 5 चमेली के तेल के दीपक हनुमान जी महाराज के सामने आप जलाइए, और हनुमान बाहुक का या बजरंग बाण का 5 बार आपको पाठ करना है। वहीं पर बैठकर एक के बाद एक के बाद एक 5 बार। हनुमान जन्मोत्सव के दिन जिस व्यक्ति ने यह उपाय किया है, हनुमान जी ने उसका सारा कष्ट भरा है, इस बात की तो गारंटी है। अब जो दूसरा उपाय आने वाला है दोस्तों, वह भी बड़ा शानदार है। वह भी आपकी किस्मत चमका देगा। आपको हनुमान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र लगाना है। बस इतना सा काम आपको करना है। मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ानी है, और हनुमान जी महाराज को पान का बीड़ा चढ़ाने से भी उनकी खास कृपा इंसान को मिल जाती है। अब दोस्तों, बड़े बूढ़े माँ का उपाय आप क्या करें? पीपल का पेड़ सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है, और उस पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है जो दूध मिश्रित हो, यानी दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके उस पीपल के पेड़ पर आपको चढ़ाना है। क्योंकि अब सब कुछ देवताओं के हाथ में, आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा फल देंगे या बुरा अपने कार्यों को पूरा कर लेंगे। बच्चों की व्यवहार में बदलाव आएंगे, भविष्य को लेकर सोच विचार करेंगे। इस राशि के अविवाहित लोग को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए समय बिल्कुल उचित है। अपने सोलमेट के प्रति आज आप अधिक आकर्षित महसूस करेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं का ख्याल रखें। आपकी लव लाइफ से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और आपकी सफलता इसी बात का प्रतीक है। आज का दिन आपको अपने जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। यदि आज आप किसी नई संपत्ति को खरीदेंगे तो वह आपके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगी। घर परिवार के ही रुके हुए कार्यों को पूरा करने में आज आप व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आप अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपने ऐसा किया तो आप अपने व्यवसाय की कुछ डील को आगे के लिए टाल सकते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों को आज अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिसके कारण उनकी शिक्षा संबंधी जो भी समस्या होगी वह आज समाप्त होगी। अपनी जीवन शैली को बदलिए, इससे रोमांटिक रिश्ते पर एक सकारात्मक प्रभाव पैदा हो सकता है। इससे अपने साथी के प्रति आकर्षण और अंतरंगता की वृद्धि में मदद मिलेगी।